आप सबको सलाम। मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सबका खुदा की जिंदा और मुकद्दस हजूरी में। आज के वचन की ओर बढ़ेंगे और आज के वचन की ओर बढ़ते हुए इस स्टेटमेंट के साथ वचन की शुरुआत करना चाहता हूं मैं कि क्या हम भी कहीं अबनेर की तरह तो नहीं। आज का वचन जो पढ़ा गया है दूसरा शमूएल उसका 3 अध्याय 31 आयत से लेकर के 39 आयत तक। तो यहां पर दूसरा शमूएल जब उसकी 33 आयत पढ़ते हैं तो दाऊद ने एक स्टेटमेंट दी है कि तब दाऊद ने अबनेर के विषय ये विलाप गीत बनाया और ये स्टेटमेंट दी, क्या उचित था कि अबनेर मूढ़ के समान मरे। अच्छा, जब इसको पंजाबी में पढ़ते हैं तो पंजाबी में ऐसा लिखा है कि अबनेर तू मूर्खों की मौत क्यों मर गया। किनकी मौत? मूर्खों की मौत। अब इस स्टेटमेंट को याद कीजिएगा जहां से मैंने वचन की शुरुआत की है कि क्या हम अबनेर तो नहीं। राजा दाऊद जो है वो उसकी मौत पर, किसकी मौत पर? अबनेर की मौत पर ये विलाप है ना बोल रहा है कि तू मूर्खों की मौत क्यों मर गया। अच्छा, मुझे सबसे दर्दनाक और अजीब गरीब जो मौत है ना वो लगती है एक्सीडेंशियल। कई बार जो बंदे एक्सीडेंट में फना हो जाते हैं, कई बार उनका कसूर भी नहीं होता, वो आराम से अपनी साइड जा रहे होते हैं। आप समझ रहे हो? उनका बहुत मौतें ऐसी होती है उनका कोई कसूर ही नहीं होता है। ट्रेन में लगा लो, ट्रेन में जो लोग बैठे हैं उनका क्या कसूर है? आप समझ रहे हो? राजा दाऊद ने ये स्टेटमेंट क्यों दी कि अबनेर ये क्या कितना ही सही है कि तू एक मूढ़ के समान मर गया, एक मूर्ख के समान मर गया। अच्छा, इस बात को जानने के लिए कि ये स्टेटमेंट क्यों दी है हमें मैं आपको कुछ बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं, तो प्लीज पे अटेंशन, है ना, पे अटेंशन। मैं कुछ चीजें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सारा नहीं मैं बताने जा रहा हूं, ये है यर्दन नदी, ठीक है। अब जब आप पढ़ोगे ना गिनती की किताब उसका 35 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और यहोशुआ की किताब, इनमें एक स्पेशल चीज बताई गई है। यहां पर खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था कि इज़राइल में 6 जगह नियत करना, यर्दन नदी की पूरब साइड और यर्दन नदी की इस साइड पश्चिम साइड 6 नगर ऐसे थे जिनमें मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑलमोस्ट लगभग ऐसे ये 6 नगर थे। मैं इनके नाम बताना चाहता हूं, आप ये नाम बाइबल में पढ़ लेंगे। कादेश, शेकेम, शेखेम, हिब्रू में शेखेम, बेजेर, रामोत एंड देन गोलात। ये आप पढ़ेंगे जब गिनती 35 और ड्यूट्रोनॉमी 4 और यहोशुआ की किताब में, ये 6 नगर ऐसे नगर थे। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए किसी भी इजरायली से, मतलब वो चाह नहीं रहा था पर जानबूझ के किसी का कत्ल हो गया उससे। आप समझ रहे हैं? वो चाह नहीं रहा था, मान लीजिए मैं चाह नहीं रहा था कि मैं किसी को मार दूं, पर क्या हो गया मुझसे, वो मारा गया। अच्छा, जब मारा गया, अगर मैं इनमें से ये जो 6 नगर हैं, ठीक है,
इनमें से किसी भी नगर में पहुंच गया उसी दिन, तो जिसके भी बंदे को मैंने मारा है, अगर मैं इस नगर में हूं, हेब्रोन में हूं, शेखेम में हूं, कादेश में हूं, किसी भी में हूं, इन 6 में से, तो वो लोग मुझे मार नहीं सकते थे। इनको बोला गया था रेफ्यूजी सिटीज। अगर जानबूझ के मतलब गलती से, मैं चाह नहीं रहा था पर अननोइंगली हो गया, मैं चाह नहीं रहा था वो मर जाए, मैं चाह रहा था कि मैं उनको छुड़ा दूं, पर क्या हो गया, हादसा हो गया। आप समझ रहे हैं? अगर ऐसी हालात हो जाती थी तो मूसा को खुदा ने ये कहा था कि ये 6 नगर बनाना, कि अगर ऐसे किसी सिचुएशन में कोई बात हो भी जाए तो वो बंदा अगर वहां पर भाग के चला गया तो उस पर सजा, उस नगर में रहते हुए कोई भी उसे मार सकता नहीं है। और इन नगरों की एक खासियत थी कि इनका डिस्टेंस जहां से भी है, ये 1 दिन का डिस्टेंस था। मतलब आप 1 दिन में यहां से यहां से यहां नहीं, यहां से तो यहां नहीं पहुंच सकते, तो यहां से यहां 1 दिन, तो मतलब आप 1 दिन में पहुंच सकते थे। ये इस रीति से बनाया गया था, इसलिए क्योंकि अब अबनेर जो है, जो मर गया है, जिसकी मौत पर राजा दाऊद क्या कह रहा है, ये कितना ही सही था तेरे लिए कि तू एक मूढ़ के समान, तू एक मूर्ख के समान क्या हो गया, मारा गया। ये क्यों बोला पता है? क्योंकि अबनेर यहां था। कहां पे? हेब्रोन में। क्योंकि अबनेर, अच्छा अबनेर कौन था? अबनेर था शाऊल का प्रधान सेनापति, राइट? अबनेर शाऊल का प्रधान सेनापति था, जो कि शाऊल के पूरे घराने को लेकर के अब दाऊद के साथ मतलब लड़ रहा था। तो अब क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा है कि जब जो शाऊल का एक बेटा था ईश-बोशेत करके, उसने अबनेर को ये कहा, जब आप ये पूरा 3 अध्याय पढ़ोगे ना, मैं बड़े ही शॉर्ट में ये पूरी कहानी बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, मेहरबानी से जरूर पढ़ लीजिएगा। ईश-बोशेत ने ये कहा कि भाई तू, मेरा जो बाप है शाऊल, उसकी एक रखैल थी, तू उसके पास क्यों गया? तो इसको गुस्सा आ गया कि यार मैं तुम्हारे पूरे घराने को संभाल रहा हूं, ठीक है, ऐसे टाइम पे संभाल रहा हूं जब तुम्हारा बाप जो है वो मर गया है, चारों ओर तुम्हारे और लोग खिलाफ हो रहे हैं, उस टाइम मैं कितनी दृढ़ता से तुम्हें संभाले हुए हैं सबको, और तू ऐसी बातें मुझ पे लगा रहा है। तो इसने फिर अपना मूड चेंज कर लिया। किसने? अबनेर ने कहा अब मैं दाऊद के साथ सुलह करूंगा। तो उसने दाऊद के साथ को मैसेज पहुंचाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो दाऊद उसके साथ मिला, दाऊद के साथ सारी बातचीत हुई, तो दाऊद ने वेलकम किया। दाऊद ने कहा ठीक है, वी विल बी फ्रेंड्स, हम एक हो जाते हैं। मिलने के बाद क्योंकि इससे पहले ये जो सारी बातचीत हो रही थी, तो इससे जब दाऊद मिल गया, अब दाऊद की एक टीम थी जो कहीं से तो लड़ाई करके आ रहे थे। दाऊद की टीम में था योआब। अभी ध्यान से सुनिएगा। तो योआब ने गुस्सा जाहिर किया किस पे? दाऊद पे, कि तुझे पता है वो षड्यंत्र रचता है अबनेर, तूने उसके साथ मेल मिलाप क्यों किया? अब ये सारी बातचीत जब हो गई तो योआब ने एक टीम भेजी, किसके पीछे? अबनेर के पीछे, कि उस बंदे को पकड़ो, वो बंदा सही नहीं है, उसको उसका इलाज करना पड़ेगा। अब वहां पर क्या हुआ, जब ये सारी बातचीत हुई है, तो योआब का भाई था असाहेल। असाहेल जो था वो अबनेर का पीछा कर रहा था, राइट? जब पीछा कर रहा था तो अबनेर ने कहा कि मेरा पीछा मत कर, छोड़ दे मुझे। वो नहीं माना। तो क्या हुआ कि अबनेर ने योआब के भाई को मार दिया, ठीक है? अब जब मार दिया, अब सुलह हो गई दाऊद के साथ, सारा कुछ हो गया, ये हेब्रोन में है। तो अब योआब ने जब ये देखा कि अबनेर यहां पर है, तो उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है इससे बदला लेने का। जब आप पूरा अध्याय पढ़ोगे ना, आप शायद कुछ बातों को हम नहीं समझ पाएंगे, मैं इसलिए कहानी के रूप में बता रहा हूं। योआब ने अबनेर को हेब्रोन के फाटक से बाहर बुलाया। अबनेर को यह था कि भाई मेरी तो राजा दाऊद से क्या हो चुकी है, बातचीत हो जाएगी, अब मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ।
उसने क्या किया, योआब ने अपने भाई की मौत का बदला लिया। जैसे इसने उसके भाई को मारा था अब्नेर ने, वैसे ही उसने भी इसको मार दिया। कहां पर? हेब्रोन में। कौन सी हेब्रोन, कौन सी जगह है? जहां पर अगर आप कुछ बुरा करके चले भी गए हो तो वहां पर आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पर यह बंदा फिर भी वहां पर ही क्या किया गया? मारा गया। इसलिए दाऊद ने ये विलाप गीत में ये स्टेटमेंट बोली कि भाई ये कितना ही ठीक था कि तू उस जगह पर मारा गया, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। अब ये चीज मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं हम सबकी जिंदगियों में। कितना ही अच्छा है हम सबके लिए, कितना ही उचित है हम सबके लिए ये वो जगह जहां पर सब अपनी जिंदगी में बेहतर पाते हैं और हम फिर भी मर रहे हैं। हेब्रोन में जहां पर बचाव था, खुदा की हजूरी जहां पर हम सबका क्या है? बचाव है, हम सबका छुटकारा है। पर फिर भी अगर यहां पर ही हम नहीं बच पा रहे हैं, हमारा कुछ छुटकारा नहीं हो पा रहा है, देन देयर इज समथिंग कि हम ट्रैक से बाहर, देन देयर इज समथिंग कि हम ट्रैक से बाहर, हम मतलब खुदा में होते हुए भी हम कहते हैं ना कि हम खुदा में हैं, हम चर्च में आते हैं, इन सारी बातों के होते हुए भी अगर अब्नेर की तरह मर रहे हैं, बारंबार मर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट शायद हम सबके लिए भी कितना ही उचित है कि हम मूड के समान क्या करे जा रहे हैं? मरे जा रहे हैं, एक मूर्ख के साथ। इसीलिए वचन की शुरुआत इस स्टेटमेंट से मैंने करी थी कि कहीं हम अब्नेर तो नहीं, कहीं हम अब्नेर तो नहीं। मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, और सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब्नेर के साथ यह वाक्य जो हुआ है वो क्यों हुआ है। क्योंकि हेब्रोन में आने के बाद वो जो हम भी कई बार हो जाते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। नहीं, हम कई बार क्या हो जाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब्नेर इस बात को लेकर के शायद, अच्छा कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने काफी बार फर्क बताया है आप लोगों को कि कॉन्फिडेंस ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब कि हम ये चीज कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस है कि हम ये चीज कर सकते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट क्या होता है? कि मैं ही कर सकता हूं और किसी के बस की नहीं, मैं ही कर सकता हूं। तो ओवर कॉन्फिडेंट था बंदा कि भाई अब तो दाऊद के साथ क्या हो चुकी है? सुलह हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर खुदा ने आपकी किसी दुआ को कबूल किया है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कनेक्ट करूंगा। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर मतलब पहले बच्चे सुनते नहीं थे, अब आपकी वो बातें सुन करके चल रहे हैं, तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। क्योंकि बहुत दफा जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में पड़े होते हैं, हम दगा पा जाते हैं, हम खता पा लेते हैं। मैं यहां पर कनेक्ट करना चाहता हूं क्योंकि जब खुदा के कलाम में से देख रहा था, अब्नेर को इस बात का वो हो चुका था कि यार अब दाऊद राजा मेरी तरफ है, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं देख रहा था कि आपको पता है यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बार किसी नगर में भेजा कि जाओ जा करके स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ होगा। और ये जब चले गए ना, लूका की अंजील 10 अध्याय की मैं बात कर रहा हूं, वापिस आए और वापिस बड़ा खुश आए। पता क्यों? ओ खुदा, अरे यार लोग चंगे हो रहे हैं, हमने क्या करी लोगों के लिए? दुआ करी और लोग क्या हो रहे हैं? चंगे हो रहे हैं। ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। और पता है वहां पर खुदा ने यीशु मसीह ने क्या कहा था इनको? मैंने बिजली की मानिंद शैतान को ऊपर से गिरते हुए देखा है। इतने खुश मत हो कि अगर क्या है, लोग रोगी क्या हो रहे हैं तुमसे चंगा हो रहे हैं, लोग तुम्हारी सुन रहे हैं, तो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने बिजली की मानिंद ना, उस बिजली की चमक की मानिंद शैतान को ऊपर से नीचे गिरते हुए
देखा है। क्या मतलब था इस बात का? कि इतना ज्यादा खुश होकर के रहने की जरूरत नहीं है। एक विरोधी भी आया है जो तुम्हारे लिए कांटे बो सकता है, तुम्हारे लिए कांटे बो सकता है। मैं और भी जगह वचन को देख रहा था, जब आप पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पढ़ेंगे ना, वहां पर जिक्र है इस बात का कि इसलिए जो अपने आप को स्थिर समझते हैं वो चौकस रहे। जो स्थिर समझते हैं ना, जो समझते हैं कि हमारी आत्मिक जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, हमारी आत्मिक जिंदगी जो है, हम वचन में, दुआ में और सारी चीजों में क्या है कि हम बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं। खुदा का वचन उनके लिए स्पेशल क्या? इसलिए तुम जो अपने आप को स्थिर समझते हो, क्या करो? चौकस रहो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना। और बहुत दफा मैं और आप, हम अपने ओवर कॉन्फिडेंट स्पिरिचुअलिटी में ही गिरने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, हम गिरते हैं। और क्योंकि जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तो हमें, हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, पता है कौन सी फीलिंग? वी नीड नथिंग, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं। अच्छा, वचन में मैं देख रहा था ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। राजा ओजिया के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, उजिया राजा के बारे में आप पढ़ोगे, जिसको खुदा ने इतनी बरकत दी थी कि वो बंदा मतलब 52 ईयर्स से लगातार राजा है। ये उसकी उम्र नहीं है, वो 52 साल से लगातार क्या है? राजा है। और जो बंदा 52 साल से राजा है, आप समझ सकते हो कि उसका होल्ड कितना होगा और उसकी पावर कितनी होगी। और जब ये चीजें आ जाती है ना मन में, तब उसने भी गलती करी थी। उसने क्या किया था कि जो काम उसके करने लायक नहीं था, जो काम सिर्फ एक पासवान का, जो काम सिर्फ एक याजक का था, उसने कहा नहीं तुम हटो, मैं करूंगा। और क्या हुआ था? उसके बीच माथे पर कोड़ निकल आया था, एकदम बीच माथे पर। आप समझ रहे हैं? जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना अपनी आत्मिक चीजों को लेकर के, मुझे सब आता है, मैं कर लूंगा, हम अपने आप देख लेंगे, कर लेंगे, यू नो वी फेस, हम फिर चीजों का सामना करते हैं। और यही चीज हमें यहां पर भी देखने को मिलती है कि अबनेर को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, यहां होते हुए भी जब हम उसकी शरण में हैं, हमें खुदा के साथ हलीमी के साथ ही आगे बढ़ने की जरूरत हमेशा रहती है। हमें उसके साथ हलीमी में ही आगे बढ़ने की जरूरत जो है वो हमेशा रहती है। मैं दूसरी चीज नोटिस कर रहा था, मैं पढ़ना चाहता हूं आयत 39 और 39 आयत में पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं, और ये सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड हैं, परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। हिफाजत की जगह पे आने का मतलब ये नहीं है कि हमने जो बुराइयां करी हैं वो हमसे क्या हो जाएंगी? छिप जाएंगी, वो हमसे छिप जाएंगी। पुराने नियम में बहुत दफा खुदा के इस कलाम को हम देखते हैं। मैंने एक बार पहले बताया था कि खुदा के कलाम है कि हमारा पाप और हमारी बुराई, हम कहीं भी हैं, वो हमें ढूंढ ही लेती है, वो हमें ढूंढ ही लेती है, वो हमें ढूंढ ही लेती है। और ये जो बात यहां पर राजा दाऊद ने बोली है कि जो पाप, जो बुराई किसने करी थी? अबनेर ने। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही क्या करे? बदला दे। उसने मारा था, उसने कत्ल किया था। आप समझ रहे हैं? हम ये सोच के
कि हमारी इस बुराई को किसी ने नहीं देखा है, हमारी इस बुराई को कोई नहीं देख पा रहा है, मत सोचिएगा कि उसका अज्र और उसका फल जो है वो हम तक नहीं आएगा, वो आएगा। ये सोच के कि भाई मैं चर्च में हूं, ये सोच के कि भाई हम अच्छी रीति से प्रार्थना में शामिल हो गए, ये सोच के कि भाई हम मेज में शामिल हो गए खुदा की, तो उन चीजों का बदला हम तक ना आए, क्या करना है? रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है कि खुदा हमसे गलती हुई, हमसे गलती हुई है। मैं बहुत सारे ऐसे बशर मैं देखता हूं जो पता है अपनी दुआ में एक लाइन बहुत बहुत दफा बोलते हैं। मैंने यहां तो किसी को नहीं सुना है, पंजाब में मैं काफी लोगों को इस दुआ करते हुए इस लाइन को मैं बोलते हुए सुनता है, खुदा मेरी बुराइयों को मेरे बच्चों पर मत आने दो। आप समझ रहे हैं? मैंने बहुत दफा सुना है चीज। और यहां पर जो दूसरी चीज मैं नोटिस कर रहा था कि हमारी बुराइयां, और मत सोचिएगा कि वो सामने नहीं आती, वो सामने आ जाती है, और उनसे बचना है तो उनका रास्ता भी है, वो है पश्चाताप। आपको पता है दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा को यही एडवाइस दी थी कि भाई जब आप दानियल की किताब 4 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें ये जिक्र है, उसने कहा राजा ऐसा कर आज से भले काम करने शुरू कर, हो सकता है कि खुदा इस परेशानी को जो तुझ पे आने वाली है क्या कर दे, टाल दे आज से। अगर आज का वचन हम सुन रहे हैं, हमारी समझ में आ रहा है कि हमारी कुछ खताएं हैं, हमारी कुछ बुराइयां हैं, तो मैंने आज स्टेटस भी डाला है कि खताएं और गुनाह तो बड़े हैं पर तेरे रहम से ज्यादा नहीं। वो खुदा माफ करने वाला खुदा, वो खुदा हमें 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 माफ करके एक बेहतर जिंदगी देने वाला खुदा है। तो मेरे इस चीज को गौर कीजिएगा, अगर हमें लगता है कि हमारी खताएं हमारे गुनाह हैं, तो आज है कि हम पश्चाताप करके माफी मांगे और खुदा पर भरोसा रखें कि वो माफ करने वाला खुदा है और हमें जिंदगी देने वाला खुदा है। इसलिए तो यशाया नबी की किताब में ये दर्ज है कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों नहीं, चाहे वो लाल रंग जैसे भी क्यों नहीं है, मैं उनको धो के क्या कर दूंगा, बर्फ पे समान। और ये आयत नॉर्मल आयत नहीं है, दिस आयत हैज अ वेरी डीप मीनिंग, और वो ये मीनिंग के साथ स्टैंड होती है कि जब तुम्हारे लाल रंग जैसे किरमची रंग जैसे पापों को सिर्फ मैं श्वेत ही नहीं करूंगा, उनका जो बुरा असर है वो भी तुम पे आने नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं? पर अगर हम अपनी खुदा से माफी मांग ही नहीं रहे, अपनी उन बुराइयों के प्रति माफी मांग ही नहीं रहे हैं, और ये सोचते हैं कि हम तो चर्च जा रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम तो जो हमारा दशमांश बनता हम तो वो भी दे रहे हैं, ये सोच के कि जो भी आत्मिक एक्टिविटीज भाई साहब करवाते हैं हम तो उसमें भी बढ़ चढ़ के शरीक होते हैं। तो मत सोचिएगा कि इन सारी एक्टिविटीज की वजह से हमारी बुराइयों का फल हम पर नहीं आएगा। हमारी बुराइयों का फल हम पर तब नहीं आएगा जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं और उनकी खुदा से क्या करते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं तो मत सोचिएगा कि ये तमाम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में शामिल होकर के हमारी बुराइयों को हम ढांप लेंगे। नहीं, वो बुराइयां हम पर ना आए, जो पाप जो गुनाह हमने किए है उसका एक ही रास्ता है, वो ये है कि पश्चाताप करो और खुदा से क्या करो। ये मत सोचना कि हम हेब्रोन में हैं। हेब्रोन मतलब वो जगह पर है जहां क्या है, जहां हिफाजत है, जहां कुछ नहीं हो सकता। तो मत सोचिएगा, क्योंकि बुराई क्या है, हमें ढूंढी लेती है। पर अगर उन बुराइयों का एक सच्चा पश्चाताप है तो खुदा क्या करता है, उन सबको बर्फ के समान क्या कर देता है, श्वेत कर देता है। जिसका मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उनका असर बुरा जो है वो खुदा हम पर आने नहीं देता, वो हमें बचा ले।
वो हमें संभाल लेता है। तो मैं तीसरी चीज एक और नोटिस कर रहा था, जो हमने आमोस नबी की किताब उसका 7 अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर 9 आयत तक पढ़ा। यहां पर हमने क्या देखा है कि खुदा बाप दर्शन दे रहे हैं किसको? अपने बंदे को, आमोस नबी को। क्या दर्शन दे रहे हैं? ये तीसरा दर्शन है जो 7 आयत से लेकर 9 आयत तक है। और इसमें खुदा बाप क्या कह रहे हैं कि आमोस को कह रहे हैं तू क्या देख रहा है? वो कह रहा है मैं क्या देख रहा हूं? एक साहुल देख रहा हूं। अच्छा, साहुल किस किस को पता है? जरा इधर ध्यान करिएगा मेरे को। साहुल क्या होती है? नहीं पता? राइट। साहुल एक, आपने वो देखा है यार, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? लट्टू। वो देखा है? राजमिस्त्री जो होते हैं ना, राजमिस्त्री क्या होते हैं? जो घर बनाते हैं। राजमिस्त्रियों के पास एक वो उनका औजार होता है, लट्टू जैसा होता है, उसके ऊपर रस्सी बंधी होती है। ठीक है, मान, ठीक है। जब वो कोई दीवार निकालते हैं ना, तो वो दीवार को ऐसे लगा के देखते हैं। अगर वो लट्टू जो है वो पैरेलल ऐसे हो गया है, तो मतलब कि दीवार यहां तक सीधी है। आप समझ रहे हैं? अगर वो पैरेलल ऐसे चल रहा है तो दीवार क्या है? सीधी। खुदा बता क्या कह रहे हैं? मैं साहुल लेकर यहां खड़ा हूं। कहां पर? इजराइलियों के बीच में। और आज हमारे लिए, हमारे बीच में, चर्च में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे चर्च में, और एक एक को देखूंगा। खुदा मुझे साहुल लगाएंगे। तू सीधा नहीं है यार। आप समझ रहे हैं? हम ये सोच के कि हम तो उस जगह पर हैं जहां पर बरकतें ही बरकतें हैं। खुदा कह रहा है पहले मैं साहुल लगाऊंगा, देखूंगा तुम सीधे हो कि नहीं। और जो सीधे नहीं है, पढ़ लीजिएगा 9वीं आयत, मैं उनका क्या करूं। तो ये मत सोचना कि हम यहां पर प्रेज एंड वर्शिप की, हम यहां पर, कहां पर? चर्च में। कहां पर? अपने घर पे। बड़ी प्रेयर है। हमें लगता है ना, कि हम सबसे अच्छे हैं, राइट? कौन अपने आप को कौन ही बुरा बोल सकेगा यार? कोई नहीं बोलता। सबको लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं। पर खुदा क्या कह रहा है? मैं वहां पर, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी आत्मिक जिंदगी बड़ी अच्छी है, तुम्हें लग रहा है कि तुम जिस जगह पर हेब्रोन में हो जहां पर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें लगता है कि वहां पर होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, बट आई विल चेक यू। मैं देखूंगा कि तुम हो तो सही वहां पर, सीधे हो। आप समझ रहे हो इस आयत को? ये मत सोचना कि वहां पर रहते हुए तुम बच जाओगे। मैं क्या लगाऊंगा? साहुल लगाऊंगा। और यही बात तो यीशु मसीह में नहीं, यीशु मसीह ने भी कही ना कि न्याय सिंहासन के सामने क्या होगा? सबके कामों का क्या होगा? हिसाब होगा। ये मत सोचना कि हम खुदा के सामने खड़े हैं, हमने खुदा की इबादत करी है, लोग बोलेंगे प्रभु तेरे नाम से दुआएं करी, लोग चंगे हुए थे। और खुदा क्या कहेगा जब साहुल लगाएगा? वो नहीं यार, तुम सीधे नहीं हो यार। किए होंगे काम, ठीक है, पर तुम उस पैमाने के मुताबिक नहीं हो। और जब नहीं हो तो तुम बच सकते नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये सोच के कि हम चर्च में हैं, ये सोच के कि हम बड़ी ही अच्छी आत्मिक गैदरिंग में हैं, वी आर इन सेफ हैंड्स। वहां पर हिसाब होगा, वहां पर साहुल लगेगी। इस बात को जहन में रखें। और हर एक का होगा हिसाब, हर एक का हिसाब होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दुनिया को मत देखो, दुनिया को मत देखो। खुदा ने हम सबको अच्छे रहने के लिए रीजन दिए हैं, पता है आपको? खुदा ने हमें कारण दिए हैं, मकसद दिए हैं कि हम उन कारणों के लिए अपने जीवन में अच्छे रहें, हम बुरे काम ना करें, अपने माँ बाप के लिए हम अच्छे रहें, अपने बच्चों के लिए हम अच्छे रहें,
हम बुरे काम ना करें। आप समझ रहे हैं? तो ये मत सोचिएगा कि यहां पर आ गए, चर्च में आ गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमें कौन ही नुकसान पहुंचावेगा। नहीं, नुकसान हमारे अपनी ही वजह से हमारा होगा, क्योंकि जब साहू लगेगी तो क्या होगा? अगर सही में सही है फिर तो बच जाएंगे, अगर आड़े टेढ़े हैं तो मिस्त्री पता है कैसे ठीक करता है? फिर जो अगर वो ईंट जो लगी हुई है वो आड़ी है, फिर उसको ठोक के सही किया जाता है। आपको पता है? उस पर चोट मारी जाती है। आप समझ रहे हैं? आई होप कि जो मैं मैसेज देना जा रहा हूं वो पहुंच रहा है। ये चीज सोच करके कि भाई मैं हेब्रोन में हूं, ठीक है, वी आर इन सेफ हैंड्स, तो कुछ नहीं होगा, नहीं। और लास्ट में मेरे अजीजों, मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज के मैसेज को, और लास्ट में मैं ये बात कहना चाहता हूं। आपको पता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात सिखाई। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि भाई फरीसियों के खमीर से क्या रहना? सतर्क रहना। क्यों रहना सतर्क? ये दृष्टांत मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था यार, प्लीज। क्यों रहना सतर्क? थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है ना। ये भी सही है, क्योंकि फरीसी और सदूसी खुदा की हजूरी में, हैकल में अपने आप में सबसे पवित्र लोग थे, और इनका अपने आप में यह मानना था क्योंकि हम बड़े पवित्र हैं, हम तो ऑलरेडी क्या हैं? बचे हुए हैं। और खुदा ने क्या कहा था यीशु मसीह ने? कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि इनकी इन बातों में आकर के, इन बातों में मत फंस जाना कि जैसे ये कहेंगे वो करेंगे तो हम क्या करते रहेंगे? बचे रहेंगे। बल्कि जैसे ये कहता है क्या? खुदा का कलाम, हम वैसे बचेंगे। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग उसके साथ होते हुए भी नहीं बच पाए, आपको पता है, और उनमें से था यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह के साथ साथ रहा, वही नहीं बच पाया। रहते हम भी यीशु मसीह के साथ साथ हैं, उस जगह पर जहां पर बहुत लोग आकर के बच जाते हैं, पर हम नहीं बच रहे। कहीं हम अबनेर तो नहीं, वहां बचाव वाली जगह पे होते हुए भी हम बच नहीं रहे। तो जो 3 बातें मैंने बताई है ना, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर खुदा सुन रहा है तो हलीम हो जाओ, खुदा तेरा शुक्र है, अब ना चीज की सुन रहे हो आप समझ रहे हो? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। एंड देन सेकंड थिंग मैंने क्या बताई थी कि मत सोचिएगा कि हम क्योंकि खुदा की इबादत में है तो हमारी बुराइयां हम पर हावी नहीं होंगी। हमारी बुराई, हमारे पाप, हम जहां भी हैं हमें ढूंढ ही लेते हैं। उनसे बचने का एक ही रास्ता है, वो ये है, पश्चाताप करो सच्चे हृदय से और उनको छोड़ो और खुदा से माफी मांगो। और तीसरी बात जो मैंने आपके साथ साझा करी है कि भाई साहुल तो सबको ही लगेगी, चाहे हम कहीं भी, चाहे हम कहीं भी, चाहे हम कैसी भी कितनी भी आत्मिक गैदरिंग में क्यों नहीं है, चाहे वो हमारे घर में आत्मिक गैदरिंग हो रही है, चाहे चर्च में आत्मिक गैदरिंग हो रही है, चाहे बहुत ही बेहतरीन बड़ा ही खुदा का पहुंचा हुआ बंदा किसी कन्वेंशन में आ गया, वहां पर भी क्यों नहीं है, पर साहुल तो लगेगा और ब्लेसिंग उसके हिसाब से आएगी। तो हम खुदा की हजूरी में उसकी शरण में होते हुए भी हलीमी से रहें, अपने पापों की माफी मांगते रहें और अपने खुदा के साथ सीधे रहें, अच्छे रहें। जब भी हम खुदा की महिमा में आशीषित और ब्लेसड रीति से आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे।
प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आसमानी बाप, आज की इस सुबह और इस वक्त के लिए, इस इबादत के लिए। प्रभु जी, हम अपने बल पे आगे बढ़ने की रहमत तो नहीं मिल पाते हैं, बल्कि ये तो आपका जलाल है जो हम नाचीज पर जाहिर हुआ कि हम आपकी खिदमत में आगे बढ़ सकें। प्रभु जी, हम आपका शुक्र करना चाहते हैं आज की अच्छी बातचीत के लिए जिसके द्वारा आपने हम पर जाहिर किया। हम सोच विचार करें कि कहीं हम अबनेर तो नहीं, वो वहां पर बच सकता था पर नहीं बचा। आज आपकी हजूरी, आपकी शरण ऐसी शरण है कि जहां पर हम बच सकते हैं। हम पर रहम करना है कि हम अपनी जीवनों को प्रभु जी परख सके कि हम यहूदा इस्करियोती की मानिंद तो नहीं, राजा उजिया की मानिंद तो नहीं, जो आपकी शरण में रहते हुए भी बच नहीं पाए। और हम पर रहम करना कि प्रभु जी हम ऐसी तौफीक पाए और उस तौफीक के मुताबिक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें कि प्रभु जी हम आपकी शरण में रहते हुए जीवन पाएं, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है, और उस जीवन के गवाह होकर के आपकी महिमा में आगे बढ़ें। आप दया करें, हमें संभालें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।